Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. Class 8 students, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 15, The Outsider के क्वेश्चन एंड आंसर्स की. Again to recall you, this is basically not a chapter, it's a poem, एक कविता थी जिसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमने देखा था पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आइए शुरुआत करते हैं. अब क्वेश्चन आंसर्स क्यों इंपॉर्टेंट है सभी को पता है, एग्जाम में आते क्या है क्वेश्चन आंसर. तो कभी कभार होता है कि मैम पढ़ के सब गए थे, चैप्टर अच्छे से पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन आंसर लिखे फिर भी मार्क्स कट गए. व्हाई? बिकॉज लिखने का तरीका सही आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करने हैं आपको. एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन नंबर चेक करना है कि क्वेश्चन में मार्क्स कितने हैं. अब मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें तुम 10-15 लाइन लिख रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे. सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जो कि मैं पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. सो आ जाइए, आपकी बुक जो है रेडियंस पार्ट 3 के पेज नंबर 150 पे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली. ओरली ये कुछ स्कूल्स में होता है कि आपको टीचर बोल के पूछेगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो मान लो ये वाले क्वेश्चन अराउंड 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द स्पीकर. अब जिन जिन ने मेरे साथ पोएम याद करी है, पढ़ी है, याद है कि नहीं, क्या है स्पीकर का नाम? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. यानी यहाँ पे एक्चुअल में स्पीकर का नाम नहीं बताया गया है, एनोनिमस है ना, अननोन है नाम. तो क्या बताओगे? सिंपली ये बताओगे द स्पीकर इज अ हैंडीकैप्ड पर्सन. बिकॉज हमें पता था स्पीकर अपनी बात कर रहा था एंड वो हैंडीकैप था, तो यानी यहाँ हम सिंपली लिखेंगे उनका नाम नहीं दिया था. घबराना नहीं कि मैम नाम ही याद नहीं आ रहा, क्योंकि था ही नहीं उसमें. ओके, सो द स्पीकर इज अ हैंडीकैप्ड पर्सन. 1 मार्क के क्वेश्चंस में यू हैव टू राइट दिस मच आंसर ओनली. या 1-2 लाइन्स और होंगी तो ठीक है, बहुत ज्यादा मत लिख के आना, ठीक है. चलिए, moving on, question number 2. What kind of disability do you think he suffers from? How do you know? सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि स्पीकर को कौन सी डिसेबिलिटी थी, है ना, किस चीज में वो अक्षम था, और ये आपको कैसे पता चला. तो क्लियर सी बात है, द स्पीकर सफर्स फ्रॉम पैरालिसिस. अब ये बीमारी का नाम आपको पता होना चाहिए. पैरालिसिस में बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी के पार्ट वर्क नहीं करते हैं. स्पेसिफिकली आपने अगर लेग की बात करी है ना, तो पैरों में पैरालिसिस हो जाता है. तो हम आइडिया लगा सकते हैं इससे उनको ये हुआ होगा, ही कांट मूव हिज लिम्स. लिम्स का मतलब क्या होता है, हाथों और पैरों को लिम्स कहा जाता है बेसिकली, है ना. तो लिम्स बेसिकली वो मूव नहीं कर सकते थे अपने पैर. ओके, क्लियर है. चलिए, अच्छा, हाउ डू यू नो का आंसर आप क्लियरली दे सकते हो. पहली लाइन में लिखा था, ठीक है, आई एम अ हैंडीकैप्ड पर्सन एंड आई एम व्हील चेयर बाउंड. तो व्हील चेयर बाउंड वर्ड से याद है कि नहीं बताओ. ऐसा नहीं पलक मैम बोल रही है और याद नहीं आया किसी को, ठीक है. और अगर ये नहीं पढ़ी है पोम तो थोड़ी देर लगेगी, अच्छे से जाके उसको पढ़ के आना, है ना. व्हील चेयर बाउंड ये लिखा था उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में, जिससे हमको बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे उनके पैर वर्क नहीं करते हैं. क्लियर है. चलिए, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डज द स्पीकर वॉन्ट द अदर्स टू ट्रीट हिम. अब स्पीकर जो है वो पूरी पोम में क्या बता रहे थे कि हाउ डू ही वांट कि अदर्स, लोगों को, दूसरों को उनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए. सो द स्पीकर वांट्स द अदर्स टू ट्रीट हिम इक्वली. ये पूरी कविता में मैंने आपको बताया था कि बराबरी दें. अब होता क्या है, हम किसी हैंडीकैप्ड इंसान को देखते हैं, हम पूरे टाइम क्या निकलता है, अरे बेचारा उनका तो ये है, अरे हाथ नहीं है, अरे ये. तो हम क्या बेचारे टाइप ट्रीट करते हैं, फिर उनको अलग रखते हैं. जैसे आपके दोस्त है, आप कैसे उनके साथ घुल मिल जाते हो, लेकिन कोई हैंडीकैप्ड इंसान होगा तो आप बहुत सोचते हो. तो ऐसा नहीं करना है भाई, वो भी नॉर्मल लोग ही हैं. कुदरत ने उनसे कुछ लिया है तो उनको दिया भी है भाई. उनमें बहुत स्पेशल एबिलिटीज होती है जो हमें भी नहीं होती है. उनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं. क्लियर है. तो क्या चाहते हैं वो, इक्वली ट्रीट होना चाहते हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू नॉर्मल पीपल बिहेव विद द स्पीकर. नॉर्मल लोग यानी आम लोग जिनके हाथ पैर सब सलामत रहते हैं, वो स्पीकर को कैसे ट्रीट करते हैं. The normal people keep distance with the speaker and ignore him. So पूरी पोम में उन्होंने ये बात की थी कि कैसे अगर वो कुछ बात करते थे तो लोग उनसे एक डिस्टेंस कहीं ना कहीं बना के चलते थे, या फिर उनकी बड़ी बड़ी बातें होती थी लोग इग्नोर करते थे. किस वे में इग्नोर करते थे कि भाई ये तो हैंडीकैप्ड है, नॉर्मल लाइफ के सिंपलेस्ट टास्क तो कर नहीं पाते, और फिर मतलब ऐसे कहीं ना कहीं लोगों के ख्यालात रहते ही हैं. और लोग कोई दूसरे लोग नहीं हैं, हम उनमें से एक हैं. आप कभी खुद से फील करोगे कि आपके आसपास कोई हैंडीकैप्ड आता है, आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. तो अब से हमें वो नहीं करना है, हम भी जरूर अपने आप में चेंज करेंगे, ठीक है. चलिए, पेज नंबर 151 पे यूल फाइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ डज द स्पीकर लीड. स्पीकर जो है किस तरह की जिंदगी वो अभी तक जी रहे थे.
द स्पीकर लीड्स द लाइफ ऑफ अ हैंडीकैप्ड पर्सन, ही इज क्वाइट हेल्पलेस। अब अगेन क्योंकि ये भाई कोई भी चीज़ इंसान खुद से तो करता ही नहीं है, सब नेचुरल होती है ना, कुदरत से जो हमको मिला है, तो वही है कि वो कहीं ना कहीं खुद को हेल्पलेस फील करते हैं, मजबूर, कि अब ये मजबूरी तो आ गई है, तो उसी में उनको काम करना पड़ता है। ओके, तो ये सिंपल आप आंसर दे सकते हैं यहाँ 2 to 3 लाइन्स में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द स्पीकर से I have a mind and I'm still there, discuss his state of helplessness। This is a good question। एंड याद कीजिए जब मैं पोम पढ़ा रही थी तब मैंने कहा था ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कि वो एक्चुअली में बताना चाह रहा है कि ठीक है मानते हैं हमारे किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, हाथ हो पैर हो, लेकिन मेरा भी तो माइंड है। अरे जैसे तुम्हारा दिमाग है मेरा भी दिमाग है, मैं भी यहाँ हूँ, मैं भी चीज़ें देख रहा हूँ, दुनिया कैसे चल रही है न्यूज़ देख रहा हूँ, तो यानी मैं भी नॉर्मल हूँ, मुझे अपनी तरह ही आप ट्रीट कीजिए। अगर मेरे दिमाग में कोई आइडियाज़ हैं तो उनको भी आप इनकरेज कीजिए, उनको भी महत्व दीजिए। सो द स्पीकर हैज आइडियाज एंड थॉट्स। देखो मार्क्स आप कहाँ लूज करते हो मैं बताती हूँ। होता क्या है, कुछ बच्चे सिर्फ समरी पढ़ के जाते हैं, मैं तभी पर्पसली जो है पूरा एक्सप्लेनेशन देती हूँ डिटेल्ड। समरी में क्या होता है ना, आप मेन आइडिया ले लेते हो पोम का, बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर गेटिंग सच क्वेश्चंस, तो उसमें तुम क्या समरी वाली बात लिख के आते हो। अब चैप्टर में क्या दिया था, आइडिया और थॉट, अगर तुमने ये लिख दिए ना आइडियाज और थॉट्स, जो कॉपी चेक करेगा ना वो खुशी से तुमको मार्क्स देगा, उसे पता है कि अरे इस बच्चे ने पोम पढ़ी है। ठीक है, सो द स्पीकर हैज आइडियाज एंड थॉट्स just like anyone else, but he can't express them normally, he is unable to put his words। तो वही कह रहा है कि उसके पास भी हमारी तरह ही भाई, हमको जैसे आइडियाज आते हैं कि हमें ये बनना है ये करना है, उनके पास भी आते हैं, लेकिन वो जो है ना भाई नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो इन चीज़ों को शब्दों में नहीं रख पा रहे हैं, और उसमें उनकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी गलती है एज ह्यूमंस, क्योंकि हमने शायद उनको इतना कंफर्ट जोन दिया ही नहीं है ना, उतना उनके साथ नॉर्मैलिटी नहीं रखी कि वो हमें अपनी बात बता सके। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज ही कॉल द नॉर्मल पीपल इग्नोरेंट। यहाँ पे स्पीकर ने आम लोगों को इग्नोरेंट क्यों कहा है। द स्पीकर कॉल्स द नॉर्मल पीपल इग्नोरेंट बिकॉज दे इग्नोर हिम। सिंपल सी बात है, वो ने और उनके आइडियाज को इग्नोर करते थे। नॉर्मल पीपल डोंट इवन पे अटेंशन टू हिम एंड हिज सिचुएशन, सो ही फील्स दैट दे आर इग्नोरेंट। तो नॉर्मल पीपल क्या है, उनको ध्यान नहीं देते थे, उनकी बातें नहीं सुनते थे तरीके से, है ना, या बहुत लाइटली लेते थे, तो कहीं ना कहीं इस कारण से उन्होंने आम लोगों को क्या कहा है, इग्नोरेंट कहा है। यानी होता है ना हम किसी चीज़ को देख के इग्नोर कर देते हैं, तो सिंपली यहाँ पे उन्हें हमारा बिहेवियर इस टाइप का लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल इंफीरियर टू अदर्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। डिफरेंटली एबल्ड यानी ये सभी वर्ड्स जो हैं हैंडीकैप्ड या स्पेशल एबल्ड ये एक ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में पूछा गया है कि डिफरेंटली एबल्ड या हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं क्या वो इन्फीरियर होते हैं। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, अपने आप में ही रहना, दबे हुए रहना, किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करना। क्या ऐसा है, और अगर है तो अपने आंसर्स के लिए रीज़न दीजिए। सो देखो मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है वो इन्फीरियर नहीं है, कहीं भी हमसे कम नहीं है। So no, different abled people are not inferior to others. They too have feelings just like normal people. उनके अंदर भी feelings होती है, भावनाएं होती है, जैसे हमारे अंदर होती है। तुम सिंपल सी बात सोचो, तुम अपने थॉट्स बताने गए अपने टीचर को, क्लास टीचर को, उनने इग्नोर कर दिया, तुम्हें दुख लगेगा ना कि यार मैं तो बात बताने गया था, इतना अच्छा आइडिया आया था, सुना ही नहीं मैम ने। तो जैसे आपको फीलिंग्स है, उनको भी, हैंडीकैप लोगों को भी फीलिंग है कि अगर आप उनकी बात सुनेंगे नहीं, उन्हें इग्नोर करेंगे तो उन्हें भी बुरा लगता है। They too possess talent and intelligence which we need to recognize and appreciate। उनके अंदर भी भाई बहुत सारे टैलेंट्स हैं, वो हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं भाई, जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए और अप्रिशिएट यानी सराहना भी करनी चाहिए उनकी। यानी क्या होता है, कभी कभार हम ऐसी फीलिंग्स उनकी हर्ट करते हैं कि कभी कोई स्पेशली हैंडीकैप्ड इंसान जा रहा है तो हम आधा घंटा तो उनको घूरते ही रहते हैं, अरे ये कैसा है, तो उनकी भी फीलिंग्स हर्ट होती है भाई। उन्हें समझ आता है कि आप उन्हें घूर रहे हो, देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें चेंज करनी है। इस टाइप से आप इस आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, so dear students, with this we end the session for question and answers.
होपफुली आपको समझ आया होगा कि एग्जाम में जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको किस तरह से आंसर देना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड अपने सभी क्लास 8 के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता है एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन। आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर की एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।